नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फलन 1/x की घात x का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया फलन जिसको हम y के इक्वल मान लें 1/x की घात है x, जिसमें यदि हम log का प्रयोग करें तो बन सकता है log 1/x की घात x, जिसमें घात आगे शिफ्ट हो सकती है तो बन जाएगा x गुणा में log 1/x, जिसको हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल x गुणा में log 1 माइनस log x। log 1 का मान होता है 0, तो बन जाएगा log y इज इक्वल टू दी माइनस x गुणा में log x। हम log y को मान लेते हैं z, जिससे बन जाएगा माइनस x गुणा में log x के इक्वल, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जिन बिंदुओं पर z अधिकतम या न्यूनतम होगा उन्हीं बिंदुओं पर log y या y भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। नेक्स्ट हम एक्सट्रीम पॉइंट को ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करें तो dz/dx का मान बन जाएगा u इंटू वी से, माइनस x को छोड़कर log x का अवकलन 1/x और log x को छोड़कर माइनस x का अवकलन बन जाएगा -1, जिसमें x से x कैंसिल होकर माइनस कॉमन आ सकता है, तो शेष बन जाएगा 1 प्लस में log x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसका एक बार फिर अवकलन करें तो हमें d2z/dx2 का मान मिलेगा, जो कि आएगा -1/x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dz/dx को इक्वल रखते हैं 0 के, जिससे हमें -1 प्लस log x का मान मिलेगा 0। माइनस का उधर भाग लगा दें और 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो log x का मान बन जाएगा -1, और x का मान log को उधर शिफ्ट करने पर आएगा e की पावर में -1 यानी 1/e। ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। अब x बराबर 1/e पर हम लोग d2z/dx2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि है -1/x और x के स्थान पर 1/e, ओवरऑल आएगा -e, जो कि आ रहा है <0। इसका मतलब x बराबर 1/e पर z अधिकतम होगा या उच्चिष्ट होगा। इसका मतलब x बराबर 1/e पर log y या y भी अधिकतम होगा, और फलन का अधिकतम मान मूल फलन यानी 1/x की घात x में x का मान 1/e रखने पर मिलेगा, तो बन जाएगा 1/e की घात 1/e, यानी ओवरऑल e की घात में 1/e आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसी बिंदु से पैराबोला की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है, जिसमें a के लिए शर्त दी गई है कि वह 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 5 या 5 से छोटा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र है हमारे पास परवलय, जो कि है x² इक्वल y के रूप में, जिसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। हम इस पर कोई बिंदु लेते हैं जिसको नाम देते हैं P, और उसका x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x। जब ये x यहाँ रखा जाएगा तो हमारे पास y का मान आ जाएगा x², यानी इसका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा x², और इसकी हम दिए गए बिंदु जिसको नाम देते हैं Q, 0, a से दूरी को ज्ञात करते हैं, जिसको नाम देते हैं स्मॉल d। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यूज़ करें तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट, जिसको यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस x की पावर 4 माइनस 2ax² प्लस a का स्क्वायर विद इन द रूट। इसका यदि वर्क कर दें तो हमें प्राप्त होगा d², जो कि आएगा x की पावर 4, इनमें से कॉमन ले लिया x², तो बाकी बचेगा 1 माइनस 2a इंटू x² प्लस a²। नेक्स्ट स्टेप में हम d² के स्थान पर मान लेते हैं कैपिटल D, क्योंकि जिन बिंदुओं पर d अधिकतम या न्यूनतम होगा
उन पर डी स्क्वायर दूरी डी भी अधिकतम या न्यूनतम होगी। तो इस आधार पर कैपिटल डी का मान आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग इसका अवकलन करते हैं। तो हमारे पास आएगा कैपिटल डी का अवकलन x के सापेक्ष, जिसका मान आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2 गुणा में 1 माइनस 2a गुणा में x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। एक्सट्रीम पॉइंट की जांच के लिए इसका फिर से अवकलन करें तो डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 1 माइनस 2a, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, जिससे हमारे पास आएगा 4x क्यूब प्लस 2 गुणा में 1 माइनस 2a गुणा में x इज इक्वल 0, जिसमें 2x का लगा दे भाग तो हमारे पास बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2a इक्वल 0, जिसमें से x स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो प्राप्त होगा 2a माइनस 1 बटे में 2, या x का मान ज्ञात करें तो आ जाएगा अंडर रूट 2a माइनस 1 बटे में 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब इस बिंदु पर हमें सेकेंड डेरिवेटिव यानी डी टू डी अपॉन डी एक्स टू का मान ज्ञात करना है। यदि मैं ये मान ज्ञात करूँगा तो आ जाएगा 12 गुणा में 2a माइनस 1 बटे में 2 प्लस 2 गुणा में माइनस 4a, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 8a माइनस में 4, जो कि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि a का मान 1 या 1 से बड़ा है, जिससे ये वैल्यू हमेशा 4 से आएगी बड़ी, जिससे ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल 2a माइनस 1 बटे 2 के रूट पर कैपिटल D न्यूनतम होगा। इसका मतलब इसी बिंदु पर स्मॉल d भी न्यूनतम होगा, और वह न्यूनतम दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल d के अंदर x के स्थान पर रख देंगे 2a माइनस 1/2 का रूट, जिसके आधार पर स्मॉल d का मान आ जाएगा। उसमें है x स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर विद इन द रूट। इस वैल्यू को यूज़ करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2a माइनस 1 बटे में 2 प्लस 2a माइनस 1 बटे में 2 माइनस a का स्क्वायर विद इन द रूट, जिसको यदि हल करें तो 2a माइनस 1 बटे 2, इसको एलसीएम लेके हल करूँगा तो बचेगा सिर्फ माइनस 1 बटे 2 और इसका स्क्वायर विद इन द रूट, जिसको हल करने पर 2a माइनस 1 बटे 2 प्लस में आएगा 1 बटे 4 विद इन दी रूट, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4a माइनस 2 प्लस 1 बटे में आ जाएगा 4 विद इन द रूट, जिससे बटे वाला 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 1 बटे 2 शेष बचेगा रूट में 4a माइनस 1। वही अभीष्ट न्यूनतम दूरी होगी और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिए गए फलनों के निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान, जिन्हें अधिकतम और न्यूनतम भी कहते हैं, उनके सम्मुख दिए गए अंतराल में ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसके सम्मुख अंतराल दिया गया -2 से 2 बंद अंतराल। एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए इसका अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स का मान बन जाएगा 3x स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट हम एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात करते हैं, जिसके लिए dy बाई डी एक्स को रखा जाएगा 0, जिससे हमें 3x स्क्वायर इक्वल मिलेगा 0, यानी x का मान आएगा 0, जो कि इस दिए गए अंतराल में भी शामिल है। अब हम x बराबर 0, -2 और 2 पर फलन के मान को ज्ञात करेंगे। इसलिए f-2, f0 और f2 के मान को हम ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा -2 का क्यूब यानी कि -8, 0 का क्यूब यानी कि 0 और 2 का क्यूब यानी कि 8। इसलिए -8 न्यूनतम मान होगा, जो कि x बराबर -2 पर आएगा, और 8 इसका अधिकतम मान होगा,
जो x बराबर केवल 2 पर आएगा और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट के लिए इसका अवकलन करें तो dy/dx आ जाएगा 4 माइनस एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखा जाएगा 0, जिससे हमें प्राप्त होगा 4 माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा 4, जो कि इस दिए गए अंतराल में भी शामिल है। इसलिए हम x बराबर 4 माइनस 2 और 9/2 पर फलन के मान को ज्ञात करेंगे। इसलिए f माइनस 2, f 4 और f 9/2 के मान ज्ञात करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 4 गुणा में माइनस 2 माइनस 4/2, जिसका उत्तर बन जाएगा -10। फिर यदि हम 4 पर वैल्यू निकालें तो 4 गुणा 4 माइनस 16/2, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 8। 9/2 से मान प्राप्त होगा 4 गुणा 9/2 माइनस 81/8, जिसको यदि हम लोग हल करेंगे तो हम 23/8, जिसमें से ये न्यूनतम मान होगा और ये अधिकतम मान होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और अंतराल है -3 से 1। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका अवकलन करें तो dy/dx का मान आ जाएगा 2 गुणा में x माइनस 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि हम इसके एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हमें dy/dx को रखना होगा 0, जिसका मतलब 2 गुणा में x माइनस 1 का मान आएगा 0, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1, जो कि इस दिए गए अंतराल में भी शामिल है। अतः हम 1 और -3 पर फलन के मान ज्ञात करेंगे। तो -3 पर फलन का मान आ जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, जिसको हल करने पर उत्तर आ जाएगा 19। और 1 पर फलन का मान ज्ञात करें तो आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3, यानी कि ओवरऑल आएगा 3, जिसमें से 19 अधिकतम मान होगा जबकि 3 न्यूनतम मान होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और x बिलोंग टू है 0 to पाई बंद अंतराल, जिसका अवकलन करें y के इक्वल मानते हुए तो हमें dy/dx का मान मिल जाएगा cos x माइनस में sin x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें dy/dx को रखना पड़ेगा 0, जिसका मतलब cos x माइनस sin x इज इक्वल 0। इसका मतलब होगा sin x इज इक्वल टू दी cos x, और ये सिर्फ होता है 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर, जो कि दिए गए अंतराल में भी शामिल है। इसलिए हम π/4 0 और पाई पर फलन के मान को ज्ञात करेंगे। इसलिए f 0, f π/4 और f पाई, इनके मान ज्ञात करें तो हमारे को मिलेगा sin 0 प्लस cos 0, sin 45 प्लस cos 45, sin 180 प्लस cos 180, जिससे इसकी वैल्यू बनेगी 0 प्लस 1 यानी 1, ये बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा √2। इसकी वैल्यू आएगी 0 और -1 यानी कि -1, जिसमें से ये अधिकतम मान होगा और -1 न्यूनतम मान होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 35 जो है वो वास्तव में एक्सरसाइज 8.6 से रिलेटेड है। अतः हम इस एग्जाम्पल को 8.6 के एग्जाम्पल के साथ पूर्ण करेंगे।